ने, उस जमाने की एक बूढ़ी औरत थी जिनकी उम्र 80 और 85 साल के दरमियान थी। उन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। बेटा भी मौजूद है, बाप भी, शौहर भी मौजूद है, जिनका नाम है हज़रत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा। 80 साल की एक खातून बुढ़ापे की आलम में उनके इस्लाम लाने से क्या फायदा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उनका ईमानी जज्बा देखिए, किस कदर उनके दिल के अंदर ईमान पेवस्त हो चुका था, इस्लाम के अंदर किस तरह वो दाखिल हो चुकी थी। मुशरिकीन मक्का हज़रत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हज़रत यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लेते हैं। उनके साथ उनके बेटे अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, उनको मुशरिकीन मक्का गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं, आए अम्मार, आए यासिर, इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम से बाज आ जाओ, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके बाप हज़रत यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुशरिकों का वो तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इस्लाम से कोई समझौता नहीं किया। एक सहाबी का गुजर हुआ, वो दौड़ते हुए हज़रत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते हैं। ये सुमैया वो खातून है जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबुवत का ऐलान कर दिया, क्या लोगों में मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबुवत से नवाजा, मैं पैगंबर बना दिया गया हूं। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, गुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आते हैं, और औरतों के अंदर हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहला मकाम है जिन्होंने इस्लाम के अंदर औरत की हालत में दाखिल हुई। लोगों ने कहा, सुमैया, तुम्हारे शौहर को, तुम्हारे बेटे को मुशरिकीन मक्का कैद कर कर रख लिया, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐ तो सुमैया पहुंचती हैं, अबू जहल मौजूद है, अबू लहब भी मौजूद है, आस इब्ने वाइल मौजूद है, वलीद इब्ने मुगीरा मौजूद है। कहते हैं कि आए अम्मार, आए यासिर, इस्लाम से बाज आ जाओ, इस्लाम को छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो बूढ़ी औरत है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर के पास जाती हैं और शौहर के कान में कहती हैं, आए मेरे शौहर, दिन से समझौता हरगिज न करना, दिन से बाज मत आना। अगर तुमने दीन पर तुम जमे रहे और तुम्हारा कदम दीन के अंदर साबित कदमी रहा तो इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। ऐ तो सुमैया अपने शौहर यासिर के कान में कुछ कहती हैं। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराने लगते हैं। अबू जहल और चिढ़ जाता है, कहता है, हम इन्हें सजा दे रहे हैं, हमने इन्हें इनको कैद करके रखा है, सजा दे रहे हैं। लेकिन तो सुमैया ने कौन सी ऐसी बात कह दी, यह यासिर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यासिर को छोड़ देते हैं और बेटे अम्मार को छोड़ देते हैं। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐ सुमैया, तुम्हें भी यही चेतावनी दी जा रही है, तुम्हें भी यही बतलाया जा रहा है, तुम इस्लाम से बाज आ जाओ, हमारे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ। तो सुमैया कहती है, ऐ मुशरिकीन मक्का, तुमने हमारे ईमान को क्या समझ लिया है? हमने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं, बल्कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। ऐ मुशरिकीन मक्का, जितना तुम सता सकते हो सता लो, लेकिन ईमान हमारे जिस्म से नहीं निकल सकता है। ये कौन कह रही है? ये 80 साल की बूढ़ी औरत कह रही है। मेरे भाइयों, उनका ईमान देखो, हमारा ईमान देखो, हम तो एक चाय पे बिकने वाले हैं। ये मुसलमान, ये कौम एक चाय पर झूठी गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन कुर्बान जाओ उस 80 साल की खातून है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर।
जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन कहती है मुशरिकीन मक्का तुम कितना भी सजा दे लो, लेकिन हम ईमान से हरगिज़ समझौता नहीं कर सकते। बाप भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है और बेटा अम्मार भी मौजूद है। अबू जहल हुक्म देता है कि सुमैया को बरहना कर दो, उनके सारे के सारे कपड़े उनके जिस्म से अलग कर दो। बाप के साथ, शौहर के सामने, बेटे के सामने कुफारे मुशरिकीन ने है तो सुमैया को बरहना कर दिया, नंगा कर दिया। कहा है सुमैया अभी भी बाज आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम हमारे 360 माबूदों की इबादत करना शुरू कर दो, एक अल्लाह की परस्ती से बाज आ जाओ। सुमैया औरत जात अपने शौहर के सामने, कबीले वाले के सामने, बेटे के सामने बरहना और नंगी खड़ी है। उस वक्त क्या बीतती होगी है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे अम्मार पर उस वक्त क्या बीत रही होगी, उनके शौहर यासिर पर। बीवी सामने मौजूद खड़ी है, बरहना और नंगी है, और अबू जहल ने सवाल पे सवाल किए जा रहा है, ऐ सुमैया दीन से बाज आ जा। सुमैया दीन से हटने के लिए तैयार नहीं। अबू जहल एक बर्छी उठाता है, एक तलवार को उठाता है, नेज़े को उठाता है, वो नेजा जिससे ऊंट को नहर किया जाता है, और उस नेजे को है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शर्मगाह में दाखिल कर देता है। शर्मगाह में दाखिल करने के बाद फिर वही सवाल करता है अबू जहल, सुमैया बीवी अपने दिन से समझौता कर ले, अभी भी हमारी तरफ आ जा, हम तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो सुमैया कहती है, ऐ मुशरिकीन मक्का क्या बात कर रहे हो, मेरा इतना ईमान इतना कमजोर नहीं है, मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि तुम तलवार की बदौलत हमारे ईमान को छीन सको, तलवार से डराकर, तलवार से मारकर। अबू जहल समझ गए कि सुमैया का ईमान बहुत मजबूत है। उन्होंने 2 ऊंट मंगवाए, एक ऊंट इधर खड़ा कर दिया, एक ऊंट दूसरे साइड कर दिया है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पांव एक ऊंट के पांव से बांध दिया और दूसरा पांव दूसरे ऊंट के पांव से बांध दिया। कहा है सुमैया बीबी वक्त है, बाज आ जा, हम तुम्हें बख्शने के लिए तैयार हैं। है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ईमान देखो मेरे भाइयों, उनको मालूम है कि ऊंट कितने ताकतवर होते हैं, एक इधर जाएगा, एक ऊंट उधर जाएगा, हमारे जिस्म के 2 टुकड़े हो सकते हैं। मौत सामने खड़ी है, कुफारे मुशरिकीन धमकी पे धमकी दे रहे हैं। तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ऐ मुशरिकीन मक्का, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है। ऐ मुशरिकीन मक्का, जितना देर तुम्हें ऊंटों में भगाने के लिए लगेगा, उतना ही देर हमें जन्नत में जाने के लिए लगेगा। तो सुमैया अपने चेहरे को आसमान पर करती हैं और कहती हैं, ऐ अबू जहल तुम्हें क्या मालूम, ऐ अबू लहब तुम्हें क्या मालूम, ऐ वासिब इब्न बवाइल तुम्हें क्या मालूम, मेरी निगाहें जन्नत को देख, जन्नत के 8 दरवाजों को देख रही है, तुम्हें क्या मालूम, मैं अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाता हूं, मेरी निगाह जन्नत को देख रही है। जन्नत से अच्छा सौदा कैसा हो सकता है। एक तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पीछे से हाथ बंधा हुआ है, शर्मगाह के अंदर अबू जहल ने बर्छी मार दी है, नेजा को दाखिल कर दिया है। तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ पीछे से बंधा हुआ है, ये नहीं कि अपने हाथ से खुद नेजा को निकाल सके। लाचार बूढ़ी औरत, 80 साल की औरत, लेकिन मेरे भाइयों ईमान कितना मजबूत है, क्योंकि उन्होंने इस कुरान के इस आयत पर अमल किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं, अबू जहल मैं मजबूर हूं, ऐ अबू लहब मैं मजबूर हूं, मेरे हाथ पीछे से दोनों बंधे हुए हैं, अगर मेरे हाथ खुले होते तो उस रब्बे काबा की कसम मैं इस ऊंट को हाँक देता, दूसरे ऊंट को भी हाँक देता। ऐ अबू जहल, जितना देर तुम्हें ऊंटों को भगाने में लगेगा, उतना ही देर हमें जन्नत के अंदर जाने में लगेगा। अबू जहल को चिढ़ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है,
अबू जहल कोड़ा लेता है और ऊंट को हाँक देता है। एक ऊंट इस तरफ चला गया, दूसरा ऊंट दूसरी तरफ चला गया। खैर तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के दो टुकड़े हो गए। मेरे भाइयों, इसको ईमान कहते हैं। ईमान से समझौता नहीं किया, अपने जान की नजराना पेश कर दी। एक औरत 80 साल की एक खातून, हमने कौन सा नजराना इस्लाम के लिए पेश किया? हमने कौन सा नजराना इस्लाम के लिए पेश किया है? अरे हम तो इतने गए गुजरे हैं, हम तो इतने गए गुजरे हैं कि तौफीक नहीं है किसी मस्जिद और मदरसे के अंदर अल्लाह की राह में कुछ देने के लिए। अगर हमारे पास कोई साइल आ जाता है, या हमारे गांव की या किसी के गांव की या कस्बे की मस्जिद में कुछ रकम देने की बात आती है, तो हमारे चेहरे पर शिकन पैदा हो जाती है। हम अगर 10 रुपया किसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दे देंगे तो हमारा 10 रुपया जेब से चला जाएगा। मेरे भाइयों, हम दुनिया के चक्कर में पड़े हैं, वो आखिरत में के चक्कर में हुआ करती थी। तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दो टुकड़े हो गए, लेकिन चेहरा है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बच गया। आपका पांव नीचे से अबू जहल ने ऊंटों के जरिया चीर दिया, तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक बाजू और एक पांव अलग हो गया और दूसरा पांव धड़ के साथ अलग हो गया। है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा साबित बचा रहा। अबू जहल देखता है कि है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दो टुकड़े हो गए, लेकिन है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे की मुस्कान मैं नहीं छीन सका। अबू जहल एक पत्थर उठाता है और अपने जिस्म पर मारने लगता है। साहब, उनके मानने वाले ने कहा, अबू लहब ने कहा, उमैया बिन खलफ ने कहा कि अबू जहल तुम्हें क्या हो गया? कहा अफसोस है कि मैं एक 80 साल बूढ़ी की औरत को मैं तकलीफ ना दे सका। जाते जाते है तो सुमैया मुझे चिढ़ा कर गई है, मैं तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे की हंसी नहीं छीन सका, मैं इतना कमजोर हो गया। लेकिन है तो सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हंसते हंसते अपनी जान की नजराना पेश कर दी। मेरे भाइयों, ये था ईमान। ईमान अगर देखना हो तो सहाबी किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की जिंदगी को उठाकर देख लो, उनका ईमान कैसा था। उन्होंने अपने ईमान के लिए दीन पर कोई समझौता नहीं किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सौदा किया गया। मेरे भाइयों, ये एक औरत की कुर्बानी है। हम तो मर्द हैं, हम कौन सा कुर्बानी पेश करते हैं? हमारे पास तो इतने नहीं है कि हम फजर की नमाज उठकर जमात के साथ पढ़ सके, हम ये भी कुर्बानी नहीं पेश कर सकते हैं। वो सुमैया जो 80 साल की बूढ़ी औरत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं किया।